हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्यूटी इजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरे का एक इजी प्रॉब्लम दैट इज टू सम। हमें क्या दे रखा है? एक एरे ऑफ इंटीजर नम्स दे रखा है, एक इंटीजर टारगेट दे रखा है, और हमें उन दो नंबर्स का इंडेक्स रिटर्न करना है जिन दो नंबर्स को सम करके वो टारगेट के इक्वल हो जाते हैं, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास एक नम्स एरे दे रखी है दैट इज 2, 7, 11 एंड 15 जिसके एलिमेंट्स है, एंड टारगेट हमें 9 दे रखा है, राइट। तो अगर हम किन दो एलिमेंट्स को जोड़ें कि सम 9 आ जाए, तो आप यहाँ पे देख के कह सकते हो कि हाँ 2 एंड 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो हमें इन दोनों के इंडेक्सेस ही रिटर्न इन दोनों के इंडेक्सेस हमें एरे में रिटर्न कराने हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखो कि जो आपका इस प्रॉब्लम का जो रिटर्न टाइप है दैट इज इंटी एरे ऑफ इंटीजर्स, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, नेक्स्ट एग्जांपल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो 3, 2 एंड 4 हैं। टारगेट वैल्यू इसकी क्या है? 6 है, तो आप 3, तो यहाँ पे देखोगे 2 एंड 4 को सम करके 6 बन रहा है, तो 2 का इंडेक्स क्या है? 1, एंड 4 का इंडेक्स क्या है? 2। तो आपको 1 एंड 2 एरे में रिटर्न करा देना है। तो पहले इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम हर एलिमेंट पे जाएं, जैसे 2 को उठाया, फिर हम बाकी बचे हुए एलिमेंट्स से कंपेयर करें और उनका सम करके चेक करें क्या वो 9 के इक्वल हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही फिर जब हम 2 के साथ सारे एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे, फिर हम 7 के साथ स्टार्ट करेंगे, सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको दो लूप लगाने पड़ रहा है। एक तो आईज आउटर जो लूप होगा वो 0 से लेके एन तक जाएगा, और जो इनर लूप होगा वो आपका i+1 से लेके एन तक जाएगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। बट इसको हम थोड़ा और ऑप्टिमाइज तरीके से भी कर सकते हैं ना। हम इसको क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 9 है। अगर हमको जीरोथ वाला एलिमेंट मिल गया, मतलब ये एलिमेंट मिल गया है, तो क्या हम नम्स ऑफ 1 अपने आप फाइंड नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं? एज ए, अगर हम 9 में से नम्स ऑफ 0 माइनस कर दें, तो क्या हमें नम्स ऑफ 1 वाला एलिमेंट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो यही कॉम इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे कि जो टारगेट है उसमें से अगर हम नम्स ऑफ आई वाला माइनस कर दें, तो हमें दूसरा वाला एलिमेंट मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पर हम मैप का यूज करेंगे जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे और उनके इंडेक्सेस को स्टोर कराएंगे। तो चलिए कोड करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम एन वेरिएबल डिफाइन करते हैं नम्स डॉट लेंथ, लेंथ के लिए। दूसरा हमें रिटर्न करानी है एरे, तो हम एक एरे भी बना लेते हैं, इंट एरे। कितनी साइज की एरे बनेगी? दो साइज, क्योंकि दो साइज की एरे बनेंगे, दो ही एलिमेंट्स का सम चाहिए हमें। और एक मैप बनाएंगे जिसमें हम सारे वो वैल्यूज को स्टोर कराएंगे, एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे और इनके इंडेक्सेस को स्टोर कराएंगे, जिससे कि हम इजिली फाइंड आउट कर पाए उसके कॉम्प्लीमेंट को। यहाँ पे मैप हमने इनिशियलाइज कर लिया है, एंड अब हम लूप चलाएंगे, आउटर लूप इंट आई। तो यहाँ देखोगे आपको एक ही लूप चलाने से आपका काम चल जा रहा है। आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। जो कॉम्प्लीमेंट की हम बात कर रहे थे, तो अगर हमें एक भी, जैसे अगर हमें 2 मिल गया कि हाँ 2 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 7 आ जाएगा। वो डायरेक्टली हमें दूसरा लूप चला के नहीं करना पड़ेगा। तो इंट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। फिर वो चेक करेंगे जो ये कॉम्प्लीमेंट है, इफ मैप डॉट कंटेन्स, अगर ये जो कॉम्प्लीमेंट है हमारा, ये अगर मैप में नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, मैप में नम्स ऑफ आई को पुट करेंगे और उसका इंडेक्स को डाल देंगे। अदरवाइज अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एरे ऑफ 1 होगा वहां पे तो हम इंडेक्स को पुट करेंगे, और एरे ऑफ 0 में वो जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का क्या वैल्यू है, कॉम्प्लीमेंट का क्या इंडेक्स है, उसको हम लोग एरे ऑफ 0 में आपके पास आ जाएगा, और यू विल रिटर्न इन लास्ट एरे को रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। तो मैं तीनों टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो गए हैं। तो देखो क्या किया हम लोग ने, कुछ नहीं किया, हमने एक
एरे रिटर्न टाइप था, तो हमने एक दो साइज 2 की एरे बना ली। फिर हमने मैप में क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स हैं और उनका क्या रिस्पेक्टिव इंडेक्स उनको स्टोर करा लिया। फिर हमने कहा कि हमें दो लूप चलाने की जरूरत नहीं है, हम एक कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई से मिल जाएगा। फिर हमने वो चेक किया क्या वो कॉम्प्लीमेंट क्या एग्जिस्ट मैप में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमने वो नम्स ऑफ आई और उसका इंडेक्स को मैप में डाल दिया। अगर वो प्रेजेंट है तो हमने क्या किया कि भाई चलो वो प्रेजेंट है, तो हमने आई जो पहला एलिमेंट था उसका इंडेक्स डाल दिया, और जो कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स था उसको एरे ऑफ जीरो में डाल दिया, और फिर हमने रिटर्न एरे करा दी। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू।